आज जाती उमरा में एक इजलास हुआ सर, मुस्लिम लीग नून का। हाँ, उसमें से नून लीग के 4 बंदों ने नून लीग के ही खिलाफ हो गए और उन्होंने ऐलान किया है कि हम इंडिपेंडेंट खड़े होंगे, हम नून लीग से भी नहीं लड़ते। तो अगर ये पर्चा आउट हो गया तो जाहिर है दूसरे लोग भी तो इसकी कोई काउंटर स्ट्रेटेजी बनाएंगे ना, वो तो हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बैठे रहेंगे। क्योंकि अब ये जो खंबे हैं, अब इनकी स्ट्रेटेजी कहां से एक बनेगी? देखें, पार्टी होती है तो सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग होती है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं हसन ज़फ़र और हमारे साथ हैं डॉक्टर हसनैन जावेद। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। आज जाती उमरा में एक इजलास हुआ सर, मुस्लिम लीग नून का, आपकी जिसकी मुस्कुराहट ये बता रही है कोई राज पता चले। सर राज क्या है, मैं आपको जो अर्ज करने जा रहा हूँ। सदारत फरमाई मरियम नवाज साहिबा ने उसकी, तो अकाबरीन बैठे हुए थे वहां पे और बहुत हैरान मैं, मतलब उस फुटेज को मैंने 2-3 दफा देखा, सिर्फ ये देखने हम्म, के लिए कि क्या मैं सही देख रहा हूँ जो देख रहा हूँ। तमाम हम्म, लोग जो है सोफे के, समझे कि मैं कहाँ आगे होऊंगा तो मैं तो फ्रेम से निकल जाऊंगा, वो मतलब एज पे बैठे हुए थे, बशमूल परवेज रशीद साहब। यानी कि वो अच्छा। एक रिलैक्स पोस्चर होता है ना, हम तो चले प्रोग्राम की वजह से जरा बैठे हुए हैं सीधे होके, क्योंकि हमें हमारे प्रोड्यूसर साहब कहते हैं कि यहाँ पे सेट हो। तो हम्म, यानी ये बेहुरमती है मरियम साहिबा की कि अगर उनकी प्रेजेंस में कोई आदमी कुर्सी पे या सोफे पे टेक लगा के बैठ जाए, तो सब इस तरह मतलब एज पे बैठे हुए थे ऑलमोस्ट, मतलब जरा उससे और 1.5-2 इंच आगे जाते तो शायद फिसल के नीचे चले जाते। तो कोर्निश पे जा रहे होंगे ना। मतलब ये हैरान मैं ये था कि मतलब दरबार का इस कदर मतलब खौफनाक माहौल होता है। यही ताज़ीम होती है सर, टिकट नहीं लेनी उन्होंने। नहीं, टिकटें मिलने के बावजूद भी सर वो तो वो लोग थे जो कि सेनेटर्स बनने जाएंगे, जो कि वजीर बनेंगे। ये तो लोग पैसे भी लगा ये लोग पैसे भी लगाते हैं, लेकिन आप ये देखें ना कि इनमें से मैक्सिमम कितने लोग ढके हैं, कितने लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, और कितने लोग जो है वो सारे मामलात के बावजूद असेंबली बड़ा में बड़ा लेके जाना है। खौफनाक माहौल है, और अल्लाह माफ करे। इन लोगों के बिहाफ पे मियाँ साहब कितनी बड़ी-बड़ी करप्शन करते हैं और हुकूमत बनाने जा रहे हैं सर, ये भी तो देखें ना सर। हुकूमत बनाने से याद आया, मुस्लिम लीग नून ने हिसाब लगा रखा है जी पंजाब से कोई 100 सीटें निकालने का। यानी टोटल मिल मिला के केपी से 6, बलूचिस्तान से 4, सिंध से 2-3, और फिर वो खवातीन की और अकलियतों की नशिस्तें डाल के उनका अंदाजा है कि कोई 135-136 सीटें वो निकालेंगे, टोटल उनकी होंगी कौमी असम्बली में। फिर हाँ, वो तकरीबन कोई 236 की बात हुई थी, लेकिन उम्मीदवार तकरीबन इन्होंने 212 सीटों पे अपने शो करवाए। नहीं, तो आप क्या इस कैलकुलेशन को कैसे देखते हैं? क्या वाकई वो 135-136 सीटें ले लेंगे कौमी असम्बली की? सर, ओवर कॉन्फिडेंस की कोई इंतहा तो नहीं होती, लेकिन अभी तक जो समझ में नहीं आया मुझे कि हम्म, पंजाब में इन्होंने जो कैलकुलेशन अपनी बताई है वो 100 सीटों की है, हाँ जी। और केपीके के अंदर जो है वो तो टोटल का छह अगर देखा सीटें, जाए छह तो सात 45 सीट्स है ना, 45 सीट्स टोटल है। तो हम्म, उसके अंदर इनका लगभग 6 का कोई इरादा है, ठीक है। और ये नामुमकिन है। 6 में मुझे नहीं लगता, नून का कोई एक भी मेरा ख्याल है मुश्किल ही है। केपीके में होना तो नहीं चाहिए, इसको ऐड तो नहीं करना चाहिए, पर 6 हम्म, हैं। चले कर। बलोचिस्तान के अंदर क्योंकि पीडीएम में लास्ट टाइम भुगटी साहब भी थे, शाहजैन भुगटी। इसी तरीके से काकड़ साहब हैं, ये माशाल्लाह हैं ही नून लीग। हाँ, और इसके अलावा सरफराज भुगटी साहब ऑलरेडी नून लीग के हैं। तो यूं कुल मिलाकर के इसमें से समझ आती है कि इनकी कैलकुलेशन 4 सीटों की है। सिंध में इन्होंने 2 और 3 का सोचा है, और कुल मिला के तकरीबन 136। हम्म, वरना अच्छा, रियलिस्टिक 136 अगर हो गए सोचे, सोच रियलिस्टिक हो के 136 सोचे तो हाँ। सर 136। मुझे थोड़ी सी हंसी मुझे कंट्रोल करना पड़ रही है, क्योंकि आई नहीं, हैव मैं टू बी तो नहीं वेरी कर पा रहा सीरियस। हूँ कंट्रोल, मैं क्या करूँ? अच्छा, लेकिन एक 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 बात सुनिए ना, एडजस्टमेंट को भी इन्होंने साथ डाला है और बहुत सारे लोगों ने कुर्बानी दी है। अच्छा, मैंने आपको एक बात की थी, आपको आप मेरी बात मानते नहीं। आई एम वेरी सॉरी। क्या बात थी वो? मैंने एक दफा, आपको याद है, काकड़ की बात की थी, आप नहीं माने। मैंने कहा एक दिन बाद आप 4 दिन ले ले, लेकिन मुझे लगता है ये कुछ होगा, उसकी शक्ल बता रही है। क्या बात क्या थी वो? आप अब सारी दुनिया को पता है काकड़ के बारे में, जो पहले दिन मैंने कहा था वो सारा कुछ वही नहीं निकला। वो अब्दुल्ला दीवाने वाली बात जिस पे बड़ी नहीं, आपके वो साथ तो बहुत बाद में कही थी, वो मुखातिब तो हो उससे गए थे। पहले हिंट तो मैं पहले दे चुका था। अच्छा खैर, आपको मैंने ये कहा था कि जहां पे बारिश होनी हो नहीं होगी,
जहां पे फसल कटनी हो उस दिन जो है ना वो गड़बड़ हो जाएगी, जहां हम्म, पानी चाहिए होगा वहां पे फाके हो जाएंगे और अच्छा, कहत साली हो जाएगी, जहां हाँ, पर गंदम उगने वाली हो वहां पे कुछ ऐसा गड़बड़ होगी कि बारिश शुरू हो जाएगी, कटौती नहीं होगी, यानी काश्त नहीं ये होगी। 8 फरवरी को ये जो कुछ होगा उसकी बात कर रहे हैं आप? नहीं 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 नहीं, ये एक आदमी का किस्सा है, अच्छा अच्छा, कोई दो एक चार घरों की बात नहीं। राइट, अच्छा। ये निस्फ सदी का नहीं, ये एक आदमी का किस्सा है, कोई 5-6 बंदों की बात नहीं। हम्म, ये सर मैंने आपको कहा था अलीम खान ने एडजस्टमेंट की है आईपीपी के अंदर। अच्छा, हम्म, अब उसके अंदर मजे की बात ये हुई है कि 7 सीटों पे एडजस्टमेंट हुई है अलीम खान की। नून लीग के साथ। हाँ, उसमें हम्म, से नून लीग के 4 बंदों ने नून लीग के ही खिलाफ हो गए और उन्होंने ऐलान किया है कि हम इंडिपेंडेंट खड़े होंगे, हम नून लीग से भी नहीं लड़ते। तो मतलब जिनकी कुर्बानी नहीं, मांगी गई थी। सर नहीं नहीं, देखें ये इसको आप इतना सादा ना समझें इस खेल को। वो नून लीग नहीं, उनको कहा है कि हमने सीट एडजस्टमेंट कर ली पर तुसी खलो जाओ, खैर है, देख लीजिए, देखी जाएगी, फिर तुसी सर आ जाना अंदर। आज देखें, उन्होंने खुद बहा दिए या उन्होंने कहा कि तू आजाद च लड़ ले, बाद में वापस आ जाना, वो एक अलग हाँ, बात है। वही ना। लेकिन लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि पिनौती बिगिंस हियर। हाँ, तो पिनौती बिगिंस यानी मतलब तो यही है यहां ना। से पिनौतीपन जो है ना वो शुरू हो चुका है। हाँ, अच्छा, लेकिन पॉइंट ये है कि सर ये जो सारा जो इन्होंने कैलकुलेशन किया ना 136 की, हाँ जी। ये इसके तहत किया कि साड़ी गल हो गई है। अच्छा, ये उसकी बुनियाद पे है 136 साड़ी हाँ ना, गल तो तो। ना 136 मुझे बताए ना, 136 के आगे कितना रह गए? आपने 160। आपने मुझे कल इशारा किया थोड़ा कि और ये बताएं। साड़ी गल वाला जो खेल है वो इन्हें सरप्राइज मिलेगा जब ये जीत जाएंगे, तो उसके बाद, यानी ये अच्छा नहीं, एक एक छोटी कैलकुलेशन लगाए ना सर, 136 अगर ये कह रहे हैं कि अब इनकी कैलकुलेशन है, तो मुझे ये बताएं कि सादा अक्सरियत के लिए 169 चाहिए ना हुकूमत बनाने के लिए, जी सर, तो बिल्कुल कितनी ऐसा। रह गई? रह कितनी जाती हैं? 33 अच्छा, रह और गए। पार्टियां कौन कौन सी हैं? सर आईपीपी है, हम्म, एमक्यूएम है, वो ढाई जीडीए टीम जीडीए का कितनी ले लेती है बंदोबस्त सीटें? कौन। नहीं अरे, नहीं, ये सिंध में मुहावरा कितनी कुछ आपको तो सीटें सुना ले लेती है? था कभी का, ढाई अच्छा टिंगरियां चलें, तक एक बात बताएं, मतलब पीपल्स ढाई। एक बात बताएं सर, आप ये बताइए कि पीपल्स पार्टी सिंध में कितनी सीटें ले जाएगी? पीपल्स पार्टी सिंध में 36 को सीटें तो ले ही जाएगी ना, 51 में से। अच्छा, 36 सीटें वहां से 36 वहां से ले जाएगी, हम्म, अब बलोचिस्तान से भी ले जाएगी। बलूचिस्तान से कोई मेरे ख्याल है कोई 8-9 शायद वहां से निकाल ही जाए। 26.5 सीटें लें तो एक मखसूस औरतों की सीट मिलती है, तो यानी खवातीन की सीट मिल गई। तो इसका इस तरह कुल मिलाकर के अगर आप यूं समझ लें, तो उन्होंने भी इसी तरह का राउंड ऑफ फिगर करके 136 बनाया है। तो 60-65 का कोई आइडिया लगता है आपको कि पीपल्स पार्टी ले जाएगी? जी जी, और लाहौर में टाउनशिप के इलाके में बिलावल साहब की कैंपेन बहुत फिट जा रही है। बहुत वहां पे गर्मजोशी है पीपल्स पार्टी की, मैंने खुद देखा है। और अच्छा एक मुझे मुझे लगता है, यकीन से तो नहीं कह सकते कुछ भी, लेकिन लगता है कि बिलावल साहब लाहौर वाली सीट जो है लेकिन जीत। कायरा साहब और राजा साहब अपनी सीट हार जाएंगे। ये वो एक पोटवार इज अ डिफरेंट सब्जेक्ट, मैं नहीं कुछ कह सकता लेकिन वहां पे अभी क्या हो मुझे रहा ये है। बताएं कि पंजाब से, अच्छा चलें एक बात, मैं वस्ती जनूबी और बाकी पंजाब को जो है ना वो हम साइड पे कर लेते हैं। अभी थोड़ा सा जरा आ जाएं जनूबी पंजाब की तरफ। 4 अजला ले लें, 4 अजला, रहीम यार खान, रहीम लिया, खान, मुल्तान, मुल्तान, मुजफ्फरगढ़। मुजफ्फरगढ़, ठीक हो मुजफ्फरगढ़ ठीक गया। है ना? उसमें मेरा ख्याल ये है कि इस टाइम पर जब मैं लास्ट मीटिंग में था एक जगह, मैं नाम उस मीटिंग का बता नहीं सकता, अच्छा मखदूम नूर मोहम्मद साहब थे, मखदूम नूर मोहम्मद साहब, वो अच्छा, कोई टोटल 16 सीटों का अखट है। ये आप जो समझ लें कि मखदूम अहमद महमूद वगैरह के बड़े बुजुर्ग हैं, ओके। जिनके ताल्लुकात मुल्तान में एक मुल्तान से आगे या थोड़ा दरमियान में, शोरकोट के दरमियान में एक इलाका वडेरे, पड़ता है, वडेरे, फखर इमाम साहब का इलाका भी पड़ता है वो। राइट। ठीक हो गया। अच्छा, वो उसको जनूबी पंजाब के ये 4 जिले मिला के तकरीबन 16 सीटें जो थी ना, उन्होंने पिछली दफा फैसला किया था कि जो फ्रॉड हमारे साथ खुसरो बख्तियार ने किया है, इस दफा उसको तो नहीं आने देंगे। अच्छा, यानी ये नेक्सस उससे अलग हो गया। इसका बहुत ज्यादा टिल्ट जो था ना आसिफ अली जरदारी साहब के साथ था, और मुझे ये लग रहा है कि 50-60 बल्कि 70% मुझे इम्कान है कि 70%, 70 to 80% जो है वो इंक्लिनेशन मुझे लग रहा है कि जनूबी पंजाब जो है वो
पीपल्स पार्टी की तरफ चला जाएगा। सही बात ठीक है। है। हाँ। अच्छा, यानी 16 अब सीटें आपने जो बात, जनूबी पंजाब की हैं वो पीपल्स पार्टी की तरफ बेशतर चली जाएंगी। अच्छा अब एक इम्पोर्टेंट बात सर यहाँ पर आ जाती है, मुझे लगता है कि पोलिंग डे जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। नून लीग ने आखिरकार ये 100 जो पंजाब से निकालनी है सीट, इन्होंने इस तरह से फाइनलाइज किए हैं कि इन्होंने टोटली माइनस कर दिया पीटीआई को। अच्छा, पीटीआई को जो माइनस किया है, जब एक जमात होती है ना सर, उससे बल्ला कर जो निशान होता है, उसका मतलब ये होता है पीटीआई, पीटीआई का मतलब ये होता है कि हर पोलिंग स्टेशन पे उनका एक रिप्रेजेंटेटिव खड़ा होगा जो ये एग्जैक्टली। देखेगा कि यहाँ पे बेईमानी तो नहीं हो रही। अब जब आजाद खड़े होंगे तो मुझे बताएं कि कौन वहां पे उसकी निगरानी करेगा। यहाँ अगर फॉर एग्जांपल छोटी बात करता हूँ, यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक जमाना था, मैंने किसी जमाने में किसी सर्वे के दौरान देखा, सुबह 7 बजे जो है ना वो लेज वगैरह की जो है ना लोग वो अपने अपने स्टॉल्स देख रहे थे। मैंने कहा यार सेल्स तुम्हारी 90% के करीब है, कोई और चिप्स बिक नहीं रही मुकाबले में, ना कुरकुरे बिकता है, ना मिस्टर चिप्स बिकता है, ना फलाम बिक रहा है, लेज ही लेज है हर जगह, और ओवर इन्वेंट्री चल रही है उसकी, लोग इन्वेंट्री भी बहुत ले रहे हैं। तो तुम फिर आके जाके इसको जो है ना मैनेजर साहब वगैरह वो खुद साफ करते हैं, इसका रैपिंग उतारते हैं, इसके ऊपर मट्टी शट्टी साफ करके फिर ऊपर रखते हैं। मैंने कहा फिर इतना ज्यादा पुश करते हो सेल को क्यों? तो उसने कहा कि इन एनी केस सेल्स आपकी ज्यादा भी होगी, रिप्रेजेंटेटिव होना बड़ा जरूरी है, अगर हम नहीं आ खड़े होंगे हो सकता है कुरकुरे वाले आके लेस की जगह रख जाएं। हाँ, तो आर यू इसलिए गेटिंग पोलिंग इट? एजेंट का होना जरूरी है। सो मुझे यहां से जो लगता है ये 100 जो उन्होंने कैलकुलेशन लगाई है टोटल रिगिंग बेस, यानी इंजीनियर्ड, सारा कुछ इंजीनियरिंग होने वाली है, हम्म। दबा के इंजीनियरिंग होगी। हम्म। क्योंकि अब ये जो खंबे हैं, अब इनकी स्ट्रेटेजी कहां से एक बनेगी? देखें, पार्टी होती है तो सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग होती है, डिसीजन लिया जाता है। पोलिंग डे लेकिन इज देखें वे डॉक्टर टू साहब, इंपॉर्टेंट, जब यानी ये फॉर पर्चा आउट एग्जांपल हो गया मैं अगर तो सारी दूसरी कैंपेन पार्टी एक भी है, होती वो है, भी तो। एक तरफ होती है, और 80 to 90% पोलिंग डे पे मार्क्स आते हैं। हम्म। तो अगर ये पर्चा आउट हो गया तो जाहिर है दूसरे लोग भी तो इसकी कोई काउंटर स्ट्रेटेजी बनाएंगे ना, वो तो हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बैठे रहेंगे। वो काउंटर स्ट्रेटेजी के लिए जरूरी है ना सारे के सारे। अब आपको मुझे ये बताइए कि सारे जो इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं वो तो बिल्कुल ऐसे नए चेहरे हैं, कई लोगों को सियासत भी नहीं आती, वो सिर्फ जज्बात से लड़ रहे हैं, उनको पोलिंग डे का नहीं पता, पोलिंग साइंस का नहीं पता, बंदे कैसे लेकर आने हैं, बसें कैसे करानी है, मौके पे बंदे और किस शायद तरह उनके तोड़ पास के इतने जाने हैं। वसाइल भी ना हो दूसरी आखिरी दिन पार्टी तक के पास। केड़ा बंदा, सर झांकी जुबान में कहते हैं कि आखिरी दिन तक नहीं पता लगता कि केड़ा बंदा टांगा चढ़ गया। हम्म। हम्म। अच्छा, तो ये बताएं कि ये अलीम खान साहब ने तो सूबाई असेंबली का मतलब वो इलेक्शन ही नहीं लड़ रहे, तो वो चीफ मिनिस्ट्री का क्या किस्सा है, तो उनका कैसे बनेगा? और उनके साथ ये मुस्लिम लीग नून ने ये हाथ भी कर दिया है अलीम कि खान उनके का, अलीम खान सात का तो सात सर सीटों में। अगर किस्मत साथ देती ना, किस्मत साथ देती तो चलो काकड़ की जगह इसको वजीर आजम लगा देते थोड़ी देर के लिए। हम्म। लेकिन ये इतना पनौती है, जब ये सूबाई की असेंबली सीट लड़ता है तो सारी कुवत है वो एक सर, अपोलो कोहेलो का एक डायलॉग था कि तुम जिस चीज की चाहत करो तो सारी कायनात तुम्हें वो चीज हाँ दिलाने के हाँ लिए जुट जाती है। हाँ, तो वो इसके शाहरुख जब खान ने अलीम भी खान बोला। साहब का नाम आता है ना तो पॉलो कोहिलो उस जुमले को उल्टा कर देता है कि जिस चीज की ये चाहत करता है वो सारी कायनात उससे छीनने के लिए जुट जाती उलट हो है, उल्टी जाती हो है। जाती हाँ। है। सो चले। अभी तो ये इस दफा कंटेंडर ही नहीं है सर सुबाई के। तो अच्छा। अब ये, अब तो उसमें फिर से ये कोई लेने एक क्या वजारत है? का, खान साहब के साथ इतनी ले दे की, पार्टी बदली तोड़ी, इस्तेहकाम पार्टी बनी, अरबों रुपया लगा दिया, 5-5 10-10 हजार के चेक जा रहे हैं हल्के के अंदर, तो ये लेने के लिए इतने पैसे अभी लगाए। तो सर तो सही कह रहे हैं ना, उन्होंने स्ट्रेटेजी एक वैसे ये पीटीआई के लोगों ने जो है ना, क्योंकि अब बेचारे डिस्पर्स हो गए ना सर, ये बात याद रखिए कि 80% वोट है उनका। उन्होंने एक स्ट्रेटेजी बनाई है, उन्होंने कहा है कि चेक भी लेंगे, खाना भी लेंगे, बसें भी लेंगे, सारी फैसिलिटी, क्योंकि और देते ही वोट उधर वोट के डालेंगे दिनों जाके। पे, और वोट हम लगाएंगे, यानी ठप्पा लगाएंगे इनके कैंडिडेट्स को, पीटीआई के। ठीक है। एक्सीलेंट तो एक्सीलेंट, तो अलीम बहुत खान से मुबारक होगी। इतना सारा पैसा ले लेंगे, और मजे की बात है इन्होंने भी यही किया सर, पैसा भी लिया और इंडिपेंडेंट भी खड़े हो गए, हम्म। और बाद में बेशक दोबारा नॉन लीग में चले जाए, ये क्योंकि पक्के कंटेंडर थे, और बड़ी ये पक्की और सोच। आपका कहना है कि जब ये सब कुछ हो चुका होगा तो ऐसा गड़मच मचेगा, और ज़रा ऑन अ सीरियस नोट जो इकोनॉमी के हालात हैं। अच्छा, एक डॉक्टर साहब एक बात आप
आपके सामने में रखूं, जो नोटिसेबल बात है, इस सारी इलेक्शन कैंपेन में कहीं करप्शन का जिक्र ना आने पाए, किसी के मुंह से ये लफ्ज नहीं निकला। सर अगर जरा करप्शन इसको पे जरा तो गौर से देखें। करप्शन पे ये बल्कि आज की तो गुफ्तगू, क्योंकि हमारी सिर्फ ये जो नून लीग ने जो ये खिचड़ी पकाई है, बेसिकली इसके इनकी आगे चल कैलकुलेशन के क्या जरा थी। करेंगे गुफ्तगू। नहीं तो मैं आपको ये भी बता दूं, ये जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट का जो रिपोर्ट आया है, उसके अंदर आप हैरान हो जाएंगे कि मैंने उसको सारे को एनालिसिस किए हैं। इन्होंने जो शमशाद साहिबा हैं और ये जो केयर टेकर आपकी हुकूमत है, इसने सारे स्टैट गलत दिए, यानी टैक्सेशन, चले, यानी गरीबों से इसके जो ऊपर टैक्स है इस पे हम जरा उसके ऊपर भी सेल बाद हासिल में गुफ्तगू बन जाएगी। एक्सटेंसिव। लेकिन ये सारे के सारे स्टैट, हाँ, यानी आईएमएफ से भी सारी गलत बयानी की। चल बहुत करप्शन इज मुबारक हो। एवरीवेयर सर। तो सर आज वाली गुफ्तगू को जरा वाइंड अप कर देते हैं कि मुस्लिम लीग नून ने जो 136, 135, 36 का हिसाब लगा के रखा है, तो उसमें से एक फिगर बता दीजिए जो आपके ख्याल में है कि रियलिस्टिकली स्पीकिंग इन्हें क्या मिलने जा रहा है। सर मुझे नहीं लगता कि ये 60-65, नॉट मोर देन दैट। ऑलराइट, ये तो आधे पे ले, आधे से भी कम पे ले आए आप तो बल्कि देखिए 50 कर लें, मुझे तो कोई इनकी हालत नजर नहीं आती। देखिए केपीके इनको नहीं मिलना, बलूचिस्तान इनको नहीं मिलना, तो सिंध इनको नहीं मिलना, यहाँ पे वही पंजाब जो दुखड़ा, है उसका, मुझे क्यों पंजाब में जो बुलाया है और मुझे क्यों शदीद खिलाया और मुझे शदीद क्यों शदीद शदीद रिगिंग चलाया। के बाद, नहीं ये शदीद रिगिंग के, ये इमरान खान का वोट चोरी करके, हॉर्स ट्रेडिंग करके, और अगर ये सारे मामला करके अगर ये ले लें, अगर 50% तक ले जाएं तो ले जाएं, वरना 50, यानी 50 सीटें भी निकालना पंजाब से मुश्किल है। और अगर सिर्फ सर एक काम करें, हाँ। इलेक्शन से 2 घंटे पहले इमरान खान को जेल से बाहर निकाल। ये आपने बिल्कुल अब ये फाउल प्ले करने की बात की है। नहीं तो फिर आप चले देख लें 160, 2 घंटे 169, चले जी, हाँ जी, वैसे चले, हिम्मत करें, देखें क्या होता है। दो थैंक यू वेरी घंटे मच डॉक्टर, 169। थैंक यू और वेरी अच्छा मच चलें डॉक्टर। इस पे भी बेट लगा लें, यानी सारी सीटों पे उसको खड़ा कर लें और बाद में जिमनी कराते फिर, ये भी करके देख लेते हैं। वेरी ये भी गुड करके। आइडिया। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। और तीनों हजरात 8 फरवरी का इलेक्शन इंतजार के सर करते हैं, हालात तो हम बताते रहेंगे, देखते हैं। क्योंकि हमारे जो ऑडियंस है उनको हमारे साथ कनेक्टेड रहना है। हम सारी चीजें और कैलकुलेशंस बताते रहेंगे, लेकिन यकीन कीजिए कि सारी की सारी इलेक्शन का ये एनालिसिस, क्रैक्स, क्रिटिसिज्म, जो कुछ भी आपने करना है, हम बिला वजह बोल रहे हैं। मैं आपको सिर्फ कह रहा हूं कि बात असल सिर्फ इतनी है कि जेल जाने का फायदा ये है कि सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे पहले निकाल दें, 169 हुकूमत 1 सेकंड में बना देगा आपको। थैंक यू वेरी मच।